हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट प्रपोजल कंटेंट। पिछले उसमें हमने पढ़ा था टेक्निकल प्रपोजल कंटेंट। ऐसे एक्चुअली क्या तीन रहते हैं, एक तो टेक्निकल प्रपोजल कंटेंट रहता है, एक मैनेजमेंट प्रपोजल कंटेंट रहता है, कॉस्ट प्रपोजल कंटेंट रहता है। तो तीन भागों में हमारे जो प्रपोजल के कंटेंट्स रहते हैं वो डिवाइडेड रहते हैं। तो आज दूसरा पार्ट ले रहे हैं मैनेजमेंट प्रपोजल कंटेंट। अब मैनेजमेंट प्रपोजल कंटेंट में हम लोग फोकस करते हैं मैनेजरियल कंटेक्स्ट के उस पे, कि इसमें हम जो आपके प्रोजेक्ट का गवर्नेंस रहता है, और दूसरा जो है आपका प्रोजेक्ट की लीडरशिप रहती है, ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट, इस पे फोकस करते हैं। और इसमें क्या क्या की कंपोनेंट्स रहते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ये क्या होता है। इसमें आपका जो है एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो आउटलाइन करता है हमारे प्रोजेक्ट गवर्नेंस को, प्रोजेक्ट लीडरशिप को, अप्रोच को और ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट को। और ये हमारे स्टेक होल्डर्स जैसे क्लाइंट्स हो गए, हमारे स्पॉन्सर्स हो गए या हमारे टीम मेंबर्स हो गए, उनको क्लियर अंडरस्टैंडिंग देता है कि जो आपका प्रोजेक्ट है वो कैसे मैनेज होगा, और सब लोगों का रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहेंगी, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्या रहेगी। तो आइए बात करते हैं की कंपोनेंट्स के। तो सबसे पहला कंपोनेंट है हमारा प्रोजेक्ट गवर्नेंस स्ट्रक्चर। अब प्रोजेक्ट गवर्नेंस स्ट्रक्चर में हमको पूरा प्रोजेक्ट गवर्नेंस का डिस्क्रिप्शन देना चाहिए, जिसमें कि हर मेंबर का, हर स्टेक होल्डर का रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियरली डिफाइन हो, और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो वो क्लियरली डिफाइन हो। फिर आता है हमारा प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन चार्ट में ये रिप्रेजेंट किया जाता है कि हमारे कौन कौन से टीम मेंबर्स है, हियरार्ची क्या है, ऊपर कौन रहेगा, लीड कौन रहेगा, उसके नीचे कौन रहेगा, उसके नीचे कौन रहेगा, फिर रिपोर्टिंग का स्ट्रक्चर क्या रहेगा। वो सारी की सारी चीजें इसमें आती है आपके प्रोजेक्ट चार्ट में, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट में। फिर आता है हमारा प्रोजेक्ट लीडरशिप। अब इसमें जो पूरा ओवरव्यू दिया जाता है प्रोजेक्ट लीडरशिप का, जैसे प्रोजेक्ट मैनेजर का रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अदर स्टेक होल्डर्स का रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फिर उनका इन्वॉल्वमेंट प्रोजेक्ट गवर्नेंस में क्या रहेगा, वो सारी चीजें आ जाती हैं। फिर आता है हमारा स्टेक होल्डर एंगेजमेंट प्लान। जितने भी हमने स्टेक होल्डर्स आइडेंटिफाई किए और फिर उनका एनालिसिस किया, फिर उनको अकॉर्डिंगली उनके हिसाब से उनको इंगेज करना, और थ्रू आउट द प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल उनको इंगेज करना, वो सारा का सारा चीज आती है हमारे स्टेक होल्डर इंगेजमेंट प्लान में। फिर आता है हमारा कम्युनिकेशन प्लान। अब इसमें हम क्या कम्युनिकेट करना है और कैसे कम्युनिकेट करना है, कौन से कम्युनिकेशन चैनल्स को यूज करना है, कम्युनिकेशन की फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, रिपोर्टिंग की फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, कम्युनिकेशन के प्रोटोकॉल्स क्या रहेंगे। ये सारी की सारी चीजों का समावेश हमारे कम्युनिकेशन प्लान में होता है। फिर आता है हमारा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस। इस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस में सारा इनिशिएटिंग कैसे होगी, प्लानिंग कैसी होगी, एग्जीक्यूशन कैसे होगा, मॉनिटरिंग कैसे होगी, कंट्रोलिंग कैसे होगी, क्लोजिंग कैसे, ये सारी मैनेजमेंट प्रोसेसेस का डिटेल में आएगा कि वह किस प्रकार से होगा। फिर आता है हमारा चेंज मैनेजमेंट प्लान। अब चेंज मैनेजमेंट प्लान का जो भी प्रोसीजर्स हैं, जो भी प्रोटोकॉल्स हैं चेंज को मैनेज करने के लिए, अब ये चेंज चेंज जो आते हैं हमारे प्रोजेक्ट स्कोप में आते हैं, प्रोजेक्ट शेड्यूल्स में आते हैं, प्रोजेक्ट बजट में आते हैं। तो उसका क्या प्रोटोकॉल रहेगा कि सच दैट ये आसानी से मैनेज भी हो जाए और सबको प्रॉपरली कम्युनिकेट भी हो जाए। फिर आता है हमारा रिस्क मैनेजमेंट प्लान। अब रिस्क मैनेजमेंट प्लान में रिस्क का आइडेंटिफिकेशन, फिर रिस्क का एनालिसिस, फिर रिस्क की फ्रीक्वेंसी, फिर उसको मिटिगेट करने की स्ट्रेटेजी, और अनसर्टेनिटीज को एड्रेस करने के लिए क्या हमारा प्लान रहेगा, वो सारा का सारा रिस्क मैनेजमेंट प्लान में आ जाता है। फिर आता है हमारा क्वालिटी मैनेजमेंट प्लान। हम क्या प्रोसीजर्स अप्लाई करेंगे या क्या मेजर्स लेंगे सच दैट कि हमारे जो प्रोजेक्ट डिलीवरेबल्स हैं वो स्टैंडर्ड क्वालिटी के आए और रिलायबल हो। ठीक है। फिर आता है हमारा रिसोर्स मैनेजमेंट प्लान। इस प्लान में कैसे हम रिसोर्सेज को मैनेज करेंगे प्रोजेक्ट के लिए। वो मेन पावर भी हो सकता है, ह्यूमन रिसोर्सेस हो सकते हैं, मटेरियल हो सकता है, इक्विपमेंट हो सकते हैं, अदर फैसिलिटीज हो सकती है। इन सब का किस प्रकार से प्रोक्योरमेंट होगा, किस प्रकार से डिप्लॉयमेंट होगा, ये सब पूरा का पूरा हमारा रिसोर्स मैनेजमेंट प्लान का हिस्सा बन जाता है। फिर हमारा आता है बजट एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट।
प्रोजेक्ट की जो बजटिंग है उसका पूरा इसमें ओवरव्यू आ जाता है और बजट में जो भी अपना पैसा है उसकी प्रोसेसिंग कैसे होगी, कॉस्ट एस्टिमेशन कैसे ना निकाले जाएंगे, फिर कॉस्ट एस्टिमेशन की ट्रैकिंग कैसे होगी कि हमारा प्रोजेक्ट कॉस्ट ओवररन हो रहा है या कॉस्ट अंडर रन हो रहा है, फिर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग किसको करनी है, कैसे करनी है, उसकी क्या फ्रीक्वेंसी रहेगी। ये पूरा का पूरा पार्ट है हमारे बजट एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्लान का। फिर आता है हमारा प्रोक्योरमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट। हर प्रोजेक्ट के लिए हमको कुछ ना कुछ गुड्स चाहिए, कुछ सर्विसेज चाहिए। वो गुड्स और सर्विसेज को आइडेंटिफाई करना, एनालाइज करना, फिर उनके वेंडर्स को एनालाइज करना, शॉर्टलिस्ट करना, फिर प्रोसीजर डेवलप करना कि इनसे कैसे हमको अपना कोऑर्डिनेट करना है और इन सर्विसेज एंड गुड्स को हमको कैसे प्रोक्योर करना है। फिर जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, क्योंकि ऑब्वियसली कोई भी चीज़ हम सर्विस और गुड्स का अगर सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है। फिर उस कॉन्ट्रैक्ट को कैसे मैनेज करना है, किस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट चलेगा और वो थ्रू आउट द प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल हमको कैसे मदद करेगा, इस चीज़ को, ये सारा का सारा जो चीज़ों का डिस्क्रिप्शन है, ये हमारा था प्रोक्योरमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट प्लान। फिर आता है हमारा इंटीग्रेशन मैनेजमेंट। जितनी भी प्रोसेस है, जो भी मैकेनिज्म है, हमारे प्रोजेक्ट एक्टिविटीज को कैसे इंटीग्रेट करना है, कैसे प्रोसेसेस को इंटीग्रेट करना है, कैसे डिलीवरेबल्स को इंटीग्रेट करना है, सच दैट कि जो हमारे प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव के साथ ये अलाइन हो जाए। सो स्टूडेंट्स, अब आज हम लोगों ने देखा कि हमारे जो मैनेजमेंट प्रोजेक्ट के प्रपोजल की क्या क्या की कंपोनेंट्स होते हैं। हम अपने अगले लेक्चर्स में टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे कि जो मैनेजमेंट प्रपोजल डेवलपमेंट में क्या टेक्निक्स अप्लाई करने हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।